ऐसी क्या बात हो गई कि हम 25 साल पीछे जाना चाहते हैं? सन 2000 से इस देश में ईवीएम इस्तेमाल हो रहे हैं। जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम गलत। ये कैसे हो सकता है? और क्या देश के हर इंस्टीट्यूशन पर यही कहेंगे? तो फिर तो इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पसंद, जिस तरह संबित पात्रा जी कह रहे थे, ना इलेक्शन कमीशन पसंद है, ना सुप्रीम कोर्ट पसंद है, तो ऐसे देश कैसे चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज और बहुत बेहतरीन टॉपिक आपने चुना, ईवीएम, जो आज ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वजह बहुत साफ है कि एक तरफ विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है, वो चाहता है कि चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग वोट देते हैं, वो चाहते हैं उनका वोट सुरक्षित रहे। और आज कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना पूरे देश में है। आज जनता ये समझ नहीं पा रही है कि मैं वोट देता हूं लेकिन वोट मेरा कहां चला जा रहा है। अगर जनता ये चाह रही, उसकी आकांक्षा है कि उसका वोट कहां जा रहा है उसको पता हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ईवीएम से वोट नहीं जनता चाह रही, पार्टियां नहीं चाह रही, विपक्ष नहीं चाह रहा है, तो आखिर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ईवीएम से प्रेम क्यों है? पहली बात, क्यों प्रेम है? कुछ तो गड़बड़ है। अगर गड़बड़ ना होता तो उनको भी ये कहना चाहिए कि ठीक है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का, विपक्ष का, कि वोट जिस भी प्रकार चाहते उस प्रकार से वोट पड़ना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, उस डेवलप्ड कंट्री में आज भी ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमारे इस मुल्क में तमाम विरोध के बावजूद भी ईवीएम से वोट डालने के लिए सत्ता पक्ष के लोग अड़े पड़े हैं। यही जब विपक्ष में थे, चाहे तो आडवाणी जी ने भी विरोध किया था बड़े लेवल पे कि साहब ईवीएम से वोट ना पड़े। उसके साथ साथ जीवीएल नरसिम्हा इनके प्रवक्ता रहे हैं, नेता हैं, उन्होंने बाकायदे किताब लिखी। सवाल इस बात का कि अगर ईवीएम कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, तो आखिर बीजेपी डिफेंड क्यों कर रही है? क्यों डिफेंड कर रही है? और दूसरी बात, तमाम तरीके की बातें आपने की। मैं कह रहा हूं डिजिटल युग में, अभी आप देखिए लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते के बाद दिए। डिजिटल, एक तरफ तो आप कह रहे डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल युग है, दूसरी तरफ आंकड़े एक एक हफ्ते के बाद दे रहे हैं, और कुछ दिन का आंकड़ा कुछ और है, हफ्ते भर का आंकड़ा कुछ और है। तब तो आपने कोई यात्रा नहीं निकाली, तब तो आपको लगा मोदी के नंबर घट गए हैं तो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आज क्योंकि हार गए हैं तो इसलिए यात्रा निकालेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आप लोकतंत्र नहीं तंत्र से इलेक्शन जीते हैं, ये आरोप है आप पर। और दूसरा आरोप ये है कि ईवीएम में जितने भी वोट होते हैं वो एक उंगली से आते हैं और सब बीजेपी के लिए आते हैं। जवाब दीजिए। मैं लिरिकल नोट पे शुरू करना चाहता हूं। जब जीते तो ईवीएम के करे जयकारे, जब हारे तो ईवीएम को कोसेंगे सारे। 90 चुनाव हारे फिर भी राहुल बाबा के सहारे, परिवार बचाने के चक्कर में बने संविधानिक संस्थाओं के हत्यारे। वायनाड में ठीक, जेके में रॉकिंग, झारखंड में परफेक्ट है ईवीएम ऐसे बता रहे। हरियाणा महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ है प्यारे, सब मिलकर राहुल को बचा रहे। बिचारी ईवीएम का क्या दोष कोई तो समझा रहे। ये बिचारी ईवीएम कैसे गड़बड़ हो जाती है सिलेक्टिवली, अजीज खान जी? और इनका तो बस चले 25 साल, क्या ये तो 1300-1400 साल भी पुराने पीछे ले जा सकते हैं। अजीज खान की एक ये करामत हो सकती है। दूसरी बात, अजीज खान जी बोल रहे हैं जनता चाहती है ईवीएम में वोट कहाँ गए ये बता रहे। अरे भाई, बैलेट पेपर में कहाँ जाता था, डिब्बे कौन लूट के ले जाता था, वो जनता देख रही थी कि सामने लूट रहे हैं। ये ईवीएम में आप पहले ये बता दीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जब जीतते हैं तब ईवीएम के नजर उतारते हैं, ऐसे नजर उतारते हैं, और जब हारते तो ईवीएम को कोसने लग जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? मतलब ये उत्तर प्रदेश का जो 2024 का नतीजा था, ये मानते कि नहीं मानते? ये तेलंगाना का नतीजा मानते नहीं मानते? कर्नाटका का नतीजा मानते नहीं मानते? सबको बैलेट पेपर पर कराने का पहले पेपर पे लिख के दे दीजिए, स्टैम्प पेपर पे नाविका को लिख के दो कि मैं तेलंगाना और कर्नाटका का री इलेक्शन चाहता हूं बैलेट पेपर पर। नहीं, वहां पर नहीं बोलेंगे। आखिरी बात, ये देखिए संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही इनकी पहचान। ये प्रेसिडेंट का भी कल अपमान किया राहुल गांधी ने, बैठ गए जब वो खड़ी थी, जब वो बिना नमस्कार किए निकल गए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैलेट पेपर पर छोड़िए, अब ईवीएम पे होगा, ईवीएम ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, ये संवैधानिक संस्थाओं की नहीं मानते, जुडिशरी की नहीं मानते। बेचारे चंद्रचूड़ जी ने स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया, बोला कि ये ऑपोजिशन वाले जब इनके हिसाब से केस हो तब तो ठीक होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, और कोई केस इनके खिलाफ जाए तो बोलते हैं नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है जी। और आखिरी बात, ये हेवायर इकोसिस्टम से अपना पीछा छेड़ो, पिंड छुड़वाओ अपना,
5 लाख वोट अधिक है। पता है वो 5 लाख वोट क्या निकले? पोस्टल बैलेट। अजीज खान जी, हेवायर के चक्कर में आपके वायर तार सारे जो है वो निकल रहे जनता से। अपने भीतर देखो क्या गड़बड़ है। ईवीएम को छोड़ो, बख्शो ईवीएम को, अपने भीतर की गड़बड़ी देखो। अजीज खान साहब, काउंटर। देखिए नाविका जी, यही मैं कह रहा हूं। लगातार विपक्ष अब कह रहा है कि हम हारे या जीते, हमारी इतनी सारी सीटें आई, उसके बाद भी हम ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सीटें बहुत बढ़ सकती थी और बढ़ रही थी। कम से कम 50 आता उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सीटें। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ईवीएम ठीक है। ईवीएम पर सवाल तो पहले भी रहा, लगातार समाजवादी पार्टी ईवीएम पर उठाती रही सवाल, इंडिया गठबंधन उठाती रही। हमने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे हरियाणा में हो, और इवन की हिमाचल में हो, हमेशा ईवीएम पर सवाल रहा है। तो इसलिए इस तरीके का जो नैरेटिव है वो सेट कीजिए कि जहां जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक, जहां हारते हैं वहां खराब, चाहे हम जीते चाहे हारे। मैं आपको और कमलाकर त्रिपाठी जी को शब्द सुनाना चाहती हूं। मैं सुनाना चाहती हूं जो कहा गया था। हम कर्नाटका के चुनाव जीते हैं प्यार से, नफरत से नहीं। नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। ये किसने कहा था? मुझे तो ईवीएम का एक शब्द नहीं नजर आया। राहुल गांधी जी ने कहा था। तो कर्नाटका में तो मोहब्बत की दुकानें खुल गई थी, इसी ईवीएम से खुली थी। नफरत के बाजार बंद हो गए थे, कमलाकर त्रिपाठी जी। अब ये फिर से कहां से नफरत की दुकानें आ रही हैं? पहले तो ये समझा दीजिए। फिर तेलंगाना में भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें जो बताया है, जनता ने जो वोट दिए हैं तेलंगाना में, वो हम सर आंखों पर रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि प्रजालु तेलंगाना, मतलब तेलंगाना की प्रजा की हम सेवा कर सकें। ईवीएम का एक शब्द नहीं सुना मैंने यहां पर। जहां हारते हैं वहां बार बार ईवीएम पे सवाल क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस डबल हो गई तो फिर ईवीएम पर कोई सवाल चुनाव के बाद नहीं उठा। पहले जरूर उठाया होगा लेकिन बाद में नहीं उठा, और बड़े खुश थे कि हमने घमंड, नरेंद्र मोदी का घमंड हमने चकनाचूर कर दिया है। तब तो ऐसी बातें हो रही थी। आज वापस 2 चुनाव हार गए, वहीं के वहीं पहुंच गए कि ईवीएम में ही गड़बड़ है। ये कैसे चलेगा? ये जनता के गले नहीं उतरता। कमलाकर त्रिपाठी जी, देखिए नाविका जी, आपको याद दिला दूं, इलेक्शन रिजल्ट के दिन आपके ही स्टूडियो में आपकी ही बात पर मैंने इस बात को कहा था, और ये हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है। हाँ, अगर ये चुनाव बैलेट पे होते तो बीजेपी और मोदी जी कहीं दूर दूर तक दिखते ही नहीं। जनता एकदम एग्जैस्परेटेड थी। बेसिक चीज ये है कि हमने शुरू से, और ये खुद जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर, कैन वी ट्रस्ट ईवीएम, और उसको इंट्रोड्यूस किया था अडवाणी जी ने और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू ने। अब इनका जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो चूंकि उन्होंने, नरसिंहा जी ने बड़ा रिसर्च किया होगा और इन लोगों ने एक इकोसिस्टम अपना बनाया है।